सर्वे से सदमे में आरएसएस बीजेपी, अमित शाह का प्लान बी। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा और अभी से ही लोगों में इस बात को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है कि आखिर किसकी सरकार केंद्र में बनने वाली है। क्या फिर से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लोग वोट डालकर बीजेपी को सत्ता में लाएंगे या फिर इंडिया ब्लॉक वाले इस बार कुछ कमाल कर जाएंगे। हर पार्टी अपना आंतरिक सर्वे कराती है जिससे पहले से ही आइडिया लग जाता है कि आखिर उस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा। पिछले महीने कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने यह दावा करके सबको चौंका दिया था कि आरएसएस ने एक सर्वे कराया है जिसके मुताबिक भाजपा को इस बार 200 सीटों से भी कम सीटें मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता ने दावा किया, आरएसएस के आंतरिक सर्वेक्षण के मुताबिक भाजपा को इस बार 200 सीट भी नहीं मिलेगी। संघ यह कह रहा है राज्य में वो 8 सीट के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी। वो कैसे जीतेंगे जब भाजपा में 14-15 सीट पर आंतरिक लड़ाई है। परिणाम से पहले जब अमित शाह से इस बारे में पूछा गया कि एनडीए को अगर 272 से कम सीटें मिलती हैं तो प्लान बी क्या होगा, इस पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं ऐसी कोई संभावना नहीं देखता। प्लान बी की जरूरत तब पड़ती है जब प्लान ए के सफल होने की 60% से कम संभावना हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आएंगे। भाजपा के 400 पार और संविधान में बदलाव की अटकलों पर गृह मंत्री ने कहा कि हमारे पास पिछले 10 सालों से संविधान बदलने के लिए बहुमत है, ऐसा कभी नहीं किया। बहुमत का दुरुपयोग का इतिहास मेरी पार्टी का नहीं है। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस ने किया। लेकिन हाँ, हम 400 सीटें जीतना चाहते हैं क्योंकि हम देश की राजनीति में स्थिरता लाना चाहते हैं, क्योंकि हम देश की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं। हम यूसीसी लाना चाहते हैं। हमने 10 सालों में अपनी सीटों का उपयोग कैसे किया? अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में, 3 तलाक को खत्म करने में और राम मंदिर का निर्माण करने में। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो लोग धारा 370 पर सवाल उठाते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मतदान 40% से अधिक हो गया है। धारा 370 हटाने के लिए इससे बड़ी कोई सफलता नहीं हो सकती है। सभी चरमपंथी समूह के नेता जा रहे हैं और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार बने। पहले चुनाव के बहिष्कार के नारे लगते थे, लेकिन आज शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं। मेरी बात डायरी में लिख कर रखना, 4 चरण में मोदी जी 270 पार कर चुके हैं दोस्तों। और भाइयों बहनों, ये लालू जी की पार्टी को 4 भी नहीं मिल रहा और राहुल बाबा को 40 भी नहीं मिल रहा है। ये इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाइयों बहनों, ये इंडी गठबंधन जो है, ये झूठ का व्यापार करने वाले लोग, झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर कर राजनीति में विजय प्राप्त करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि मोदी जी 400 पार होंगे तो आरक्षण हटा देंगे। बेतिया वालों, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। मैं आज आपको बताने आया हूं, 10 साल से मोदी जी के पास पर्याप्त बहुमत है। मोदी जी ने कभी आरक्षण को हाथ लगाया है क्या? बताइए भाई, लगाया है? मोदी जी ने कभी आरक्षण को हाथ नहीं लगाया है। मैं आज आपके बीच में कहकर जाता हूं, जब तक संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, एसटी, एससी और पिछड़ों के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मोदी का गारंटी है। भाइयों बहनों, पिछड़े समाज का, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं आपको बताने आया हूं, कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर 5% और 4% माइनॉरिटी को आरक्षण दिया, मुस्लिमों को आरक्षण दिया, जो संविधान सम्मत नहीं है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं देता है। अब मैं बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं लाली जी को, एक कांग्रेस पार्टी जिसकी गोदी में आप बैठे हैं, उसने 5% मुस्लिम आरक्षण दिया, किसका कटा? भाइयों बहनों, किसका कटा? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 5% पिछड़ा और अति पिछड़ा का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों,
ये लालू यादव कहते हैं कि सब मुसलमानों को आरक्षण 100% देना चाहिए। लालू जी, किसका काट कर दोगे? दलितों का काटोगे, आदिवासियों का काटोगे, या फिर पिछड़ा समाज का काटोगे? इसकी स्पष्टता करिए आप। भाइयों बहनों, लालू प्रसाद यादव वोट बैंक के लिए और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछड़ा विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने काका साहेब कालेलकर कमीशन का सालों तक उसको स्क्रैप में डालने का काम किया। मंडल कमीशन आया, इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाला, और जब संसद में चर्चा आई, राजीव गांधी ने इसका विरोध किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा विरोधी राजनीति की है, और नरेंद्र मोदी जी ने ये पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे नेता, देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आज आपको कहने आया, इतने साल तक इन्होंने राजनीति करी, कभी भी गरीब का कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल भेजने का काम किया है। 10 करोड़ से ज्यादा घरों में गैस का सिलेंडर भेजने का काम किया है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम किया है। 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, बिहार के हर गरीब को 5 लाख तक का दवाइयों का पूरा खर्चा देने का काम भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों को घर दिया, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो और 3 करोड़ गरीबों को घर मिलने वाला है। ये मोदी का गारंटी है। बेतिया वालों, मुझे बताओ भाई, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, जो लालू जी के साथी है, वो कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, आप पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। बेतिया वालों, आज मैं कहकर जाता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एटम बम से नहीं डरते हैं। मेरी बात याद रखना, ये मोदी का गारंटी है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम इसको लेकर रहेंगे। ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और बिहार वालों को कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, आप 80 के हो गए, अभी आपको मालूम नहीं, देश को आप जानते नहीं हो। बेतिया का मेरा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। माताओं, भाइयों, बहनों, 70 साल तक इन्होंने धारा 370 को एक अनौरस बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया, और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। मैं लालू जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप मंत्री रहे, सोनिया मनमोहन सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से
आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और आप चुप बैठे रहते थे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।